अस्सलाम वालेकुम। माजू स्टार के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अब्दुल कादिर और आज हमने माजू के MSPM प्रोग्राम के अलुमनाई को इनवाइट किया है। तो आइए बात करते हैं मिस्टर अब्दुल माजिद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने किस तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अपना करियर आगे परस्यू किया? देखिए मैंने सबसे पहले तो BS किया एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। ठीक है। उसके बाद मैंने MS किया मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और मैंने किया था 2018 में एनरोल हुआ था। सही। और 2020 के अंदर मैं पास आउट हुआ था माजू से। ओके। अच्छा सर, आपने MSPM के लिए माजू ही क्यों चूज़ किया? लेकिन माजू मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ या आपको। श्योर। 2011 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया जी। एग्रीकल्चर में कराची यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद मैंने एक बार एडमिशन लिया माजू के अंदर। 2014 के अंदर मैंने लिया था सप्लाई चेन के अंदर। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की थी कि मैं वक्त नहीं निकाल सका उस वक्त। और मैं उस वक्त जिस इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था तो वो बेसिकली एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के ऊपर काम करते हैं। अच्छा। एक मल्टीनेशनल फर्म है जो कि सर्टिफिकेशन और इंस्पेक्शन इसके ऊपर थी। ठीक है। लेकिन मास्टर्स करना था तो फिर मैंने काफ़ी अर्सा गैप दिया। उसकी वजह ये थी कि मुझे अपनी खुद डायरेक्शन जो इंडस्ट्री की क्लियर हुई कि मैंने किस फील्ड की तरफ अपना। ओके। तो असल वजह ये थी मेरी माजू को ज्वाइन करने की कि मेरे पास ऑफिस टाइमिंग के बाद मैंने बेसिकली ये इवनिंग के अंदर किया था, तो मुझे थोड़ी सी टाइमिंग के अंदर ये आसानी हुई थी कि मैं अपने ऑफिस के बाद फिर यूनिवर्सिटी आता था और यहाँ से फिर मैंने MS किया 2 साल का। उसके बाद फिर मैं यहाँ से मास्टर्स किया। ओके। अच्छा सर, आपके टाइम के ऐसे कौन से टीचर्स हैं जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली? सबसे अच्छे एक टीचर हैं जिनसे अभी भी रब्ता है, राना तारिक साहब। ओके। जो कि मतलब एक स्पेशल पढ़े इंस्पिरेशन भी है, एक मेंटर भी है जिन्होंने पढ़े। उनसे हमने 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन राना तारिक साहब बड़ी इंस्पिरेशन थे हमारे। अच्छा सर, माजू से कोई ऐसी याद वाबस्ता हो जिससे आपको फ़ख्र महसूस हो माजू का स्टूडेंट होने पर? देखिए माजू एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है अगर आप बैकएंड पर जाएं। जी। और माजू तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसके अंदर 10-15 साल से लोग कंटिन्यूसली यहाँ से आ रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। इंडस्ट्री में एक नाम है इनका। जी। तो हम कहीं भी जाते हैं, अगर किसी से बात कर रहे होते हैं या किसी से मुलाकात होती है, तो हमारे पास काफ़ी सारे कुलीग्स ऐसे मिल जाते हैं जो खुद माजू से ही पास आउट हुए। अच्छा। तो ये हमारे लिए एक बड़ा फ़ख्र है कि इंडस्ट्री के लोग पहचानते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि माजू है क्या। और यहाँ से पास आउट होने वाला स्टूडेंट क्या होता है। एग्जैक्टली राइट। अच्छा सर, अगर लोग MSPM फील्ड जो है चूज़ करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए MSPM एक बहुत ब्रॉडर इसका एप्लीकेशन है इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले तो देखें पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो पिछले 4-5 सालों में चेंज हुआ है, मेरे ख्याल है ये आप थोड़ा और पीछे चले जाएं, 10 साल ले लें। हमारे पास जब से CPEC इंडक्ट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जब से उसका हिस्सा बना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड एक बड़ी इमर्जिंग फील्ड बन गई है। अच्छा। पूरी दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा। ठीक है। सही। सबसे बड़ी वजह ये है कि MSPM जो है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये बेसिकली एक ख़ास ये नहीं है कि अगर आप इंजीनियर हैं तो ही आप कर सकते हैं, या अगर आप अकाउंटेंट हैं जी तो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कुछ स्पेसिफिक फील्ड होती हैं, जैसे कि किसी ने CA करना है तो उसके लिए उसकी बैकग्राउंड जो है वो आपका अकाउंट्स का होना चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें ऐसी कोई वो नहीं है। देखिए ये बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जो टोटली डिपेंड करती है आपकी लीडरशिप पे और मैनेजमेंट पे। ओके। आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, किस मेथोडोलॉजी के तहत कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से आप अपने लोगों को टैकल करें। क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट जो होता है ना, उसका असल मकसद ये होता है कि उसका एक प्रॉपर स्टार्ट टाइम होता है और एक एंडिंग टाइम होता है। सही। और उसका जो एक रिजल्ट होता है वो यूनिक होता है, जो आपको डिलीवर करना होता है। ओके। और उसके बाद फिर आपने हैंडिंग एंड टेक ओवर करनी होती है। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक फील्ड है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर हो तो ही आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। ओके। अगर आप इंजीनियर हैं और आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो ये आपकी इंजीनियरिंग के अंदर जो मैनेजमेंट की प्रोजेक्ट की क्वालिटीज़ हैं वो बड़ी इन्हांस करके आपको निकालिए। एक ऐसी फील्ड है। अच्छा। इसलिए मैं तमाम जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जैसे कि 2 इयर्स जिनका ग्रेजुएशन है, उसके बाद उन्होंने 2 इयर्स का मास्टर्स किया, टोटल 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है जिन स्टूडेंट। बिल्कुल।
मैं उनको खासकर ये रिकमेंड करूँगा कि आप MSPM की तरफ आइए। ओके, MSPM कीजिए क्योंकि ये टोटली आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है। सही, इसके अंदर आपने सप्लाई चेन भी देखनी होती है, ओके, क्वालिटी मैनेजमेंट भी है, इसके अंदर आपके पास प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग भी है, एवोल्यूशन भी है, और आपने अपने लोगों कैसे मैनेज करना है। मतलब एक डिफरेंट किस्म के आपके पास सिनेरियोज होते हैं जिसको आपने लेके इसके अंदर चलना होता है। तो इसलिए मैं जो ऐसे स्टूडेंट हैं खासकर जिनकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, उनको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ अगर मास्टर्स करें तो MSPM की तरफ आएँ। तो सर MSPM प्रोग्राम जो माजू का है उसको आप दूसरी यूनिवर्सिटी से किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? जब हमने MS किया तो उस वक्त MS इन मैनेजमेंट साइंसेज विद स्पेशलाइजेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये ऑफर होता था। अभी रिसेंटली मैंने देखा है तो ये एक प्रॉपर MSPM की डिग्री दी जा रही है जिसके अंदर 3 सेक्टर जो हैं वो बड़े वाज़ा हैं। एक IT सेक्टर, दूसरा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, और तीसरा है पब्लिक हेल्थ। मतलब अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शख्स IT सेक्टर में काम कर रहा है तो वो स्पेसिफिकली अपने ही फील्ड के रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेगा। अगर कोई इंजीनियरिंग के अंदर है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है, HVAC इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल है, बहुत सारी है, तो उसको स्पेसिफिकली अपनी फील्ड के सब्जेक्ट जो कि प्रोजेक्ट में उसको ज़रूरत पड़ सकती है वो पढ़ता है। अगर पब्लिक हेल्थ की आप बात करते हैं तो उसके अंदर जितने लोग जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री से हैं, पब्लिक हेल्थ से हैं, उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन, एवोल्यूशन, मॉनिटरिंग, तो वो फिर स्पेसिफिकली इन सब्जेक्ट लिए। ये वजह है कि माजू का जो MSPM प्रोग्राम है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में। और सबसे बढ़कर ये है कि इन्होंने अपने करिकुलम के अंदर माजू ने भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो हैं वो उसमें इंटर किए हैं। जैसे गूगल सर्टिफिकेशन है, गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आप, और दूसरा ये है कि PMI की जो सर्टिफिकेशन है अगर आप उसके लिए जाते हैं तो आपको 35 PDU करने पड़ते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब 35 घंटे आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करती है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं PMI के लिए, तो वो रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ से पूरी हो जाती है। ठीक है। अच्छा सर, इस फील्ड में जॉब किस तरह की मिलती है? देखिए इस फील्ड के अंदर डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है और आप किस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। सही। ज़्यादातर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन हो जाता है, PMOU बनते हैं बेसिकली। अब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो PMO पे बन रही हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। वहाँ पे आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हो सकते हैं, उसके बाद आप डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं। तो एक डिफरेंट सिनेरियो की जहाँ पे डिपेंड करता है लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है और आप किस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। अब जिस तरह से कंप्यूटर साइंसेस के लोग हैं वहाँ पर तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। अच्छा। कुछ लोग जो हैं वो एजाइल पे काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो वाटरफॉल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। एजाइल थोड़ी सी जो है कि ज़्यादा इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री के अंदर। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ये चीज़ें एक समझें कि एक ऐसी फील्ड है कि इसके अंदर आपके पास ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन पहले सिर्फ हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस थी उसमें होती थी, लेकिन अब इसके अंदर एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो आ गया। अच्छा सर, इस फील्ड में आने के बाद जो कॉमन चैलेंजेस न्यू स्टूडेंट्स फेस करते हैं उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए सबसे बड़ा कॉमन चैलेंज किसी भी स्टूडेंट का जो होता है कि आपने अपने पास इंडस्ट्री में किस तरह से लिंक बनाना है। सही। कि आपने अगर प्रोजेक्ट के ऊपर ही जॉब करनी है या प्रोजेक्ट्स के ऊपर जॉब करनी है तो आपकी अपनी कोऑर्डिनेशन किस तरह की हो, आपके अंदर की क्वालिटीज़ की हो। ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज इस तरह की हैं या काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह के हैं जिसके अंदर न्यू लोगों की हायरिंग होती है। आपका इंडस्ट्री में इंटर होना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सही। कोई भी स्टूडेंट हो वो जिस बेस से पास आउट हो रहा है उसका इंडस्ट्री से लिंक होना और उस खासकर प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप जाने तो आपका इंटर होना बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ओके। अच्छा सर, जब आप माजू में स्टूडेंट थे तब यहाँ का माहौल कैसा था? माहौल बहुत अच्छा था इस वक्त। और मैंने आपको बताया कि 2011 में जब मैंने एडमिशन लिया उस वक्त जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन थी वो ये थी कि मेरे अपने कुछ बैचमेट जो BS के थे वो यहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे थे। और उस वक्त अब्दुल वहाब साहब जो है यहाँ के BC थे। अच्छा, रिसेंटली जब मैंने 2018 से 20 के अंदर जब मैंने पास आउट किया तो बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट रहा। इवन के जो टीचर्स थे हमारे पास जो विजिटिंग फैकल्टी में थे वो बड़े इंटरेक्टिव सेशंस हमारे होते थे। कुछ स्पीकर्स आते थे, गेस्ट स्पीकर्स भी आते थे। तो और हमारे पास असल में बात ये है कि हम इंडस्ट्री से आते थे, ऑलरेडी ऑन जॉब थे,
तो इतना टाइम स्पेस नहीं होता बिल्कुल। था कि हम फारिग बैठ के भी बात कर सकें, लेकिन एटलीस्ट जो एनवायरनमेंट हमने देखा, जो टाइमलाइंस थी, जो करिकुलम था, जो चीज़ें थी एजुकेशन के हवाले से, वो बड़ी टफ होती थी और ओके उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी होती थी। ओके। अच्छा सर, माजू अपने स्टूडेंट्स में क्या खूबियाँ देखना चाहती है? देखिए माजू, जिस तरह से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माजू इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा इदारा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, कि जो समझेंगे पायनियर समझे जाते हैं कि किस इंडस्ट्री के अंदर से काफ़ी सारे यहाँ से MBA और मास्टर्स जो है अच्छे अच्छे पोजीशंस के ऊपर मौजूद हैं। जी। तो माजू का जो भी स्टूडेंट निकले वो खुद बेसिकली रिप्रेजेंट करे कि माजू इटसेल्फ है क्या, बिल्कुल। कि आपको पता चले कि जी आप किस इदारे से निकल कर आए पढ़ के, सही। और आपको जिस कहते हैं ना कि जब तक के आप गुण को हीरा बनाना, तो वो काम माजू करती है और नज़र आना चाहिए, वो स्टूडेंट में आता भी है। सही। अच्छा सर, आपने बहुत टाइम बाद माजू विजिट किया तो आपको देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली कुछ ऑफिसेस जो हैं उनकी लोकेशन चेंज हो गई जी। तो बड़ा अच्छा लगा। और जिस वक्त हम थे तो बैक साइड पे कैंपस कंस्ट्रक्शन के फेज़ में था, ओके। तो माशाल्लाह से वो फुल फ्लैश कैंपस चल रहा है। एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हुआ है और फैकल्टी मैनेजमेंट स्टाफ वो काफ़ी सारे चेंज। अच्छा सर, इन दी एंड आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस या सजेशन देना चाहेंगे टू बी सक्सेसफुल इन प्रोफेशनल लाइफ? देखिए मेरी एडवाइस तो तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम जो अभी पढ़ रहे हैं उनको भी यही एडवाइस है कि आप जिस भी इदारे में या जिस भी प्रोफेशंस में या जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जी। आप अपना 100% पुट करें, सही। अपनी एफर्ट 100% पुट करें। रिजल्ट देना अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव करें, अपना 100% इनपुट दें, रिजल्ट इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। शुरू में हम भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ आपको फिर समझ में आता है कि आपने चीज़ों को टैकल कैसे करना है, किस इन्वायरमेंट में किस तरह एडजस्ट होना है। तो अपनी एफर्ट 100% आप पुट करें। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगले एपिसोड में एक नए माजू अलुमनाई को इनवाइट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।